इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए इफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का है, देन द वैल्यू ऑफ -a to a एफ एक्स डी एक्स, मैंने इसको इंटीग्रेट करना है अपर लिमिट a लोअर लिमिट -a के बीच में। 4 ऑप्शन दिया है, तो देखिए बहुत आसान है। एफ एक्स एक डिटर्मिनेंट के रूप में है, तो आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए। ये पहला मेथड हुआ। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए, एक फंक्शन आएगा और उसको फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। और दूसरा जो तरीका हो सकता है, यह स्पेशल केस है। क्या कि यदि डिटर्मिनेंट क्या कोई एक रो या एक कॉलम में ही जो है x से रिलेटेड फंक्शन है और दूसरा या तीसरा रो या कॉलम कांस्टेंट दिया हो, तो आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि -a से a और dx, ये नोटेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल है, इसी के बीच में fx को रख दिया। और जिस रो में x से रिलेटेड फंक्शन है उसमें भी हम यही काम कर दिए। यहाँ x³ है, यहाँ sin x है, बस। अब डिटर्मिनेंट के भीतर ही इसको जो है इसको छोड़ देंगे, जो कांस्टेंट है उसमें कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रह जाएगा। और x³ का x4/4 जानते हैं, -a से a, और sin x का -cos x -a से a, इसका वैल्यू 0 0 1 2 0, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब अगर 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो और उसमें भी किसी एक रो या एक कॉलम में x का फंक्शन हो और बाकी 2 रो या कॉलम्स में कांस्टेंट हो, तो ये नियम अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन यदि एक से अधिक रो में x से रिलेटेड फंक्शन हो, तो फिर जो है आपको पहले डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद इंटीग्रेट करना होगा।